Hi everyone, a very warm welcome to all my dear champions. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope I am clearly audible. Screen is properly visible to all. Mahendra, Ganesh, Marhab, Aarti, very good afternoon. Very good afternoon, Anjali. Abhinav, very good afternoon. Neelam and everyone. So I hope I am clearly audible. Screen is properly visible to all. है ना, मैं audible हूँ, अच्छे तरीके से स्क्रीन भी विजिबल है आप सभी लोगों को. तो फिर हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले आज का टॉपिक. और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हाँ जी, वर्ब्स का, है ना. तो वर्ब्स का सबसे पहले तो आपका सबसे बेसिक टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जब भी हम कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो वर्ब होती है. ठीक है, वो वर्ब होती है. तो वर्ब यानी कि सेंटेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सेंटेंस जिसके बगैर बन ही नहीं सकता. एक बार सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बन जाएगा, एक बार ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन कभी भी वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बनेगा. यानी कि वर्ब तो होनी ही होनी चाहिए, बिना वर्ब के हम सेंटेंस को फॉर्म कर ही नहीं सकते. चलिए नीलम, कल आप क्लास नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. क्योंकि जो क्लास आपकी कल हुई है वो बेसिकली आपका मैंने वहाँ पर सिलेबस ही डिस्कस किया है ना. जो एक्चुअल हम पढ़ाई करने वाले हैं ना वो हम आज से करने वाले हैं. अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि आज आपकी क्लास है, आज के बाद आपकी क्लास डायरेक्टली थर्सडे को ही लगेगी नेक्स्ट, यानी पूरे एक हफ्ते बाद, है ना. कल ऑफ है हमारा यहाँ पर और सैटरडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, फिर दिवाली वेकेशंस है तो उसे 3 दिन की, उसके बाद थर्सडे को आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी, है ना. तो आपको तब तक के लिए जो भी मैं रूल और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगी उनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से. आपको सोच के समझ के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि मैं एक हफ्ते बाद आ रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि सारा पुराना वॉश आउट हो चुका है. ठीक है, तो मैं नया टॉपिक आप इसी शर्त पे शुरू कर रही हूँ कि भाई तुम लोग पढ़ करके आओगे, नहीं तो मैं सीरियसली आज स्टार्ट नहीं करती हूँ नया टॉपिक. ठीक है, मैं कुछ वोकैबुलरी का पार्ट करके आज का दिन आपका निकाल देती, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हम आए हैं, सब बच्चे जुड़े हैं तो हम स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक. बहुत ज़्यादा रूल नहीं पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, है ना. लेकिन आप लोगों को याद रखना है. छोटू कुमार, एक तो रिपीट की स्पेलिंग गलत, प्लीज़ की स्पेलिंग गलत, क्या कर रहे हो तुम ये. और क्या रिपीट करूं, मैंने तो यहाँ पर ज्ञान ही दिया है, कुछ पढ़ाया तो है नहीं. हाँ जी, नोटबुक में सभी को नोट करना है. अच्छा सुनिए, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी ना वो यहाँ पर आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएगा. ये दिख रहा है, ये पूरा पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा. बट मैं आपको पीडीएफ की फॉर्मेट से नहीं पढ़ाऊंगी, आपको मिल ये जाएगा ज़रूर पीडीएफ की फॉर्म में, बट मैं आपको ना हर एक रूल को लिख करके पढ़ाऊंगी, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको लिख करके एक्सप्लेन करूंगी. मैं आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगी कि मैंने ये लिखा हुआ है और मैंने सब रीड कर दिया और तुमने पढ़ लिया, नहीं. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक एक चीज़ पर मतलब बहुत डिटेल डिस्कशन करना है, तो मैं आपको हर चीज़ लिख के बताऊंगी. ठीक है, अब आपको मेरे साथ लिखना है तो आप लिखो, नहीं लिखना है तो बाद में लिखते रहना, अभी समझ लो. चलो स्टार्ट करते हैं. पहले समझने पर फोकस करो. जब मैं समझा रही हूँ ना तो कोई भी बच्चा कुछ भी नोट डाउन नहीं करेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से. तो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा, बताइए कि वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब. तो आप मुझे इसके जवाब में क्या आंसर करेंगे, व्हाट इज वर्ब, टेल मी व्हाट इज वर्ब. वर्ब क्या है, आप मुझे वर्ब के रिप्लाई में क्या बोलोगे कि मैडम वर्ब क्या है. मैंने आपसे पूछा कि बताइए वर्ब क्या है, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि वर्ब क्या है. वर्ब एक्शन, ठीक है, क्रिया है. ठीक है, वर्ब ये तो हिंदी मीनिंग हो गया. मैंने ये पूछा है कि वर्ब क्या है, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ब, वर्ब का यूज क्या है. वेरी गुड आफ्टरनून. वर्ब का मतलब होता है, देखो वर्ब का मतलब होता है वर्क.
वर्क का मतलब होता है काम। काम मतलब कोई भी काम जो आप करते हैं, जो मैं करती हूं, या कोई भी करता है, कोई भी करता है, उसको हम कहते हैं कि ये वर्ब है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने सेंटेंस लिखा और एक वर्ब मैंने लिखी यहां पर, ठीक है, एक वर्ब सपोज मैंने लिखी और मैंने आपसे बोला कि अभी हम क्या क्या काम कर रहे हैं, हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूं, स्पीक। आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। ये वो काम है जो हम करेंटली कर रहे हैं। मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, ठीक है। मैं लिख रही हूं, ठीक है, या फिर मैं आपको पढ़ा रही हूं, आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। या फिर मैं आपके लिए यहां पर आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूं और आप क्या कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी कि आप समझ रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये वर्ब में आती हैं। मतलब कोई भी काम जो हम आप करते हैं वो वर्ब में आता है। जैसे स्पीक हो गया, लिसन हो गया, राइट हो गया, टीच हो गया, स्टडी हो गया, ठीक है, एक्सप्लेन हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, बताओ मुझे जल्दी। इसके अलावा जैसे कि आप खड़े हो सपोज तो स्टैंड हो गया, या मैं खड़ी हूँ तो स्टैंड हो गया, आप बैठे हो तो सिट हो गया, ठीक है। आप कुछ सोच रहे हो तो थिंक हो गया, ठीक है। तो बातें कर रहे हो तो टॉक हो गया। तो कोई भी ऐसा काम जो हम करते हैं, ये सारे के सारे जो काम होते हैं ना, आप एक टाइम पे 50 काम भी कर लेते हो। मतलब एक ही टाइम पे लिख भी रहे होते हो, पढ़ भी रहे होते हो, आप मोबाइल को देख भी रहे होते हो। तो ये जो भी काम आप कर रहे हो करेंटली, वो सारे के सारे काम जो हैं वो वर्ब में आते हैं, है ना। यानी कि वर्ब क्या होती है, वर्ब मतलब कोई भी काम जो हम करते हैं, काम यानी कि कोई भी क्रिया या कोई भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं। वर्क मतलब एक तरीके का एक्शन भी है। मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो आप परफॉर्म करते हो दैट शुड बी कंसीडर इन वर्ब। रन हो गया, स्टैंड हो गया, वॉक हो गया, राइट हो गया, सी हो गया, लुक हो गया, सारे के सारे जो शब्द हैं आपकी वर्ब में आते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपके वर्ब हैं, यानी कि क्रिया है, ठीक है। अब ये आपकी, इनको हम कहते हैं कि ये मेन वर्ब्स है। मेन वर्ब से यानी मुख्य क्रिया है। ये सेंटेंस में क्या करेंगे, ये सेंटेंस में एक्शन बताएंगे। एक्शन मतलब कि क्या काम हम कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, तुम पढ़ रहे हो, तो ये हमारे एक्शन से जो भी हम काम कर रहे हैं। तो वर्ब क्या होती है, जो बेसिकली एक्शन को बताती है, वर्क को बताती है, काम को बताती है, उसे हम कहते हैं कि ये आपकी क्रिया है, यानी कि वर्ब है। क्लियर इट टू एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है ये। चलो अब हर वर्ब की यानी कि जितनी भी मेन वर्ब्स होती हैं, ये मेन वर्ब है, ये जितनी भी मेन वर्ब्स होती है ना, इन हर एक मेन वर्ब की 5 कैटेगरी होती हैं। कितनी कैटेगरी होती है, 5 कैटेगरी होती है। मतलब अगर मैंने लिखा स्पीक, मैंने लिखा लिसन, मैंने लिखा राइट, मैंने लिखा टीच, तो ये सारी की सारी जो वर्ब है ना, ये वर्ब की बेस फॉर्म कहलाती हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती हैं। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि ये वर्ब क्या है, तो आप बोलोगे कि ये मैम बेस फॉर्म की वर्ब है ये, यानी कि फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है, जिसमें हमने कोई भी आईएनजी या कोई भी ईडी हमने इंक्लूड नहीं किया है। ये सिर्फ जो वर्ब जैसे पैदा हुई है ना वैसे की वैसी है, यानी कि रॉ वर्ब्स हैं, जिसमें हमने आईएनजी भी नहीं लगाया, हमने इन्हें पास्ट में भी नहीं भेजा। तो ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब जितनी भी मेन वर्ब होती हैं, यानी कि मुख्य क्रिया होती हैं, ये आपकी 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो पहली मुख्य क्रिया होती है प्रेजेंट, जिसे हम कहते हैं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरी मुख्य क्रिया होती है पास्ट, जिसे हम कहते हैं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बोला आई राइट अ लेटर, तो इसका मतलब होता है मैं लेटर लिखती हूं। जैसे मैंने बोला आई टीच यू, तो इसका मतलब है कि मैं आपको पढ़ाती हूं। तो ये वो काम है जो
प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट में है, तो वर्ब बेस फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, यानी प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोला कि भाई मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था ना, तो मैं बोलूंगी आई टॉट यू, आई टॉट यू। तो पहली वर्ब है प्रेजेंट, दूसरी वर्ब है पास्ट। दूसरी वर्ब क्या है? पास्ट। तो हर एक वर्ब की प्रेजेंट और पास्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म। तीसरी वर्ब होती है आपकी पास्ट पार्टिसिपल। क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथी वर्ब होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस। सुनी होगी कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जिसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। V1 प्लस आईएनजी भी कहते हो आप इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हो, और आप इसे V1 प्लस आईएनजी फॉर्म भी कहते हो। और लास्ट वर्ब है आपकी टीपीएस। टीपीएस का फुल फॉर्म होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या होता है? टीपीएस का फुल फॉर्म होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ऐसी वर्ब जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड टीपीएस फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसे हम बोलते हैं V1 के साथ जब आप S या फिर ES लगाते हो, या फिर आप उसे V5 कहते हो, दैट इज कॉल्ड V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी मेन वर्ब होती है, कोई भी मुख्य क्रिया होती है, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो पहली फॉर्म क्या होती है आपकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं कि वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है। दूसरी फॉर्म होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं कि वर्ब की पास्ट फॉर्म है। और तीसरी होती है वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम कहते हैं थर्ड फॉर्म। फोर्थ और फिफ्थ, यहां तक क्लियर है? फर्स्ट क्लास ही अमित, वेलकम टू द सेशन। सो ये 5 फॉर्म्स है। क्लियर इट टू एवरीवन हियर? V1, V2, V3, V4 और V5। V5 जो है लास्ट, उसका फुल फॉर्म है थर्ड पर्सन सिंगुलर। वो कब यूज होती है, कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि हर वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। हर वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। जैसे कि ये गो है, ये क्या है? गो। तो गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। गो की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? गोइंग। गो की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? गोस। तो जितनी भी मेन वर्ब होती हैं, हर एक मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, तो ये गो की 5 फॉर्म्स हो गई। चलो, तो अब आप मुझे टीच की 5 फॉर्म्स बताओ। टीच कौन सी फॉर्म है? इसकी 5 फॉर्म्स बतानी है। प्ले की 5 फॉर्म्स बतानी है। राइट की बतानी है, ठीक है, और कम की बतानी है। इतनी वर्ब की मुझे 5 फॉर्म्स बना के बताएंगे सारे बच्चे। वेरी गुड दीपक। टीच फर्स्ट फॉर्म है। टीच की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? टॉट। टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट, यानी सेकेंड और थर्ड फॉर्म टीच की सिमिलर हैं। फोर्थ फॉर्म क्या होगी? टीचिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? टीचेस। तो ये टीच की 5 फॉर्म्स होती हैं। तो टीच फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट, फोर्थ फॉर्म टीचिंग और फिर टीचर्स, ये 5 फॉर्म्स हो गई। प्ले की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड हो गई, प्लेड हो गई, प्लेइंग हो गया और प्लेज हो गया। ये प्ले की 5 फॉर्म्स हो गई। राइट की क्या होता है? रॉट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स, ये राइट की 5 फॉर्म्स हो गई। कम की सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। कम केम कम होता है, कम केम केम नहीं होता, हमेशा याद रखिए। कम केम कम होता है हमेशा, जरूरी नहीं है कि तीनों फॉर्म्स हमेशा अलग अलग में ही चेंज हो। कम केम, संगीता स्पेलिंग देखना केम की, कम केम कम,
सबसे आसान क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। देखो, गो में आईएनजी लगा, गोइंग बन गया। टीच में आईएनजी लगा, टीचिंग बन गया। प्ले में आईएनजी लगा, प्लेइंग बन गया। राइट में आईएनजी लगा, राइटिंग बन गया। कम में आईएनजी लगा, कमिंग बन गया। तो फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगाते हो तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, और लास्ट में कम्स लगा दो। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी स्टार्टिंग की 3 फॉर्म सिमिलर होती हैं, जैसे पुट पुट पुट, जैसे कट कट कट, जैसे शट शट शट। ये सारी जो वर्ब्स होती है ना, ये आपकी क्या होती है? सेम होती है। तो पुट पुट पुट, कट कट कट, शट शट शट, ये 3 वर्ब्स आपकी सिमिलर होती हैं। अच्छे से लिखिए, वर्ड पता नहीं चल रहा है तो मैं सुनाई तो दे रहा है ना कि कानपुर में भी हड़ताल चल रही है। मैं जो बता रही हूं क्या है, ये वर्ब है और ये बहुत बेसिक वर्ब है, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रही हूं कि तुम्हें ये प्लेड होगा, ये प्लेड होगा, रिटर्न होगा, राइट होगा। ये तो बेसिक वर्ब्स है ना, एकदम 0 लेवल की, ये तो पता होंगी ना। और सुनाई भी दे रही हूँ, बोल भी रही हूँ मैं कि ये कम है, ये केम है, ये कम है, कमिंग है, ये कम्स है। 5 फॉर्म्स हैं वर्ब की। तो कोई भी वर्ब जो कि मेन वर्ब है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। वो टीच की 5 फॉर्म्स हो, वो प्ले की 5 फॉर्म्स हो, वो राइट की 5 फॉर्म्स हो, या कोई भी मेन वर्ब जो कि एक्शन वर्ड है, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्लियर इट टू ऑल और नॉट? चलो, अब ये मैंने आपको क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि इनमें से कुछ वर्ब होती हैं जो टाइम बता देती हैं, कुछ वर्ब होती हैं। जैसे अगर मैंने बोला आई टीच यू, ठीक है, मैंने बोला आई टीच यू। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई से आई टीच यू, तो यहां पर जो मैंने लिखा है आई टीच यू, तो ये तो टाइम को बता रहा है। बता रहे कि नहीं बता रहे? कौन सी वर्ब बता रहा है? ये बता रहे कि भाई टीच तो प्रेजेंट की वर्ब है। बट अगर मैंने यहां पर लिख दिया, टीच को हटाया और मैंने यहां पर लिख दिया आई टॉट यू, तो ये किसको बता रहा है? ये पास्ट को बता रहा है। यानी कि अगर टीच के प्लेस पे टॉट आ गया ना, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मानी जाएगी। यानी कि कौन सी फॉर्म मानी जाएगी? ये वाली फॉर्म मानी जाएगी। टॉट यानी कि सेकंड फॉर्म मानी जाएगी। आई टीच यू ये प्रेजेंट है, आई टॉट यू ये क्या है? पास्ट है। तो टीच आपकी प्रेजेंट की वर्ब हो गई, टॉट आपकी पास्ट की वर्ब हो गई। आई टीच यू, आई टॉट यू। बट अगर मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, और अगर मैंने लिखा आई टीचिंग यू, तो क्या ये सेंटेंस सही है कि ये सेंटेंस गलत है? बताओ मुझे। मैंने बोला आई टीचिंग यू, मैंने बोला यू स्टडीइंग, आप पढ़ रहे हैं, यू स्टडीइंग। बताइए। आई टीचिंग नहीं। मतलब मैं ये कहना चाहती हूं कि कुछ मेन वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में टाइम को रिप्रेजेंट कर देती हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म बता देती है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, सेकेंड फॉर्म बता देती है कि टेंस पास्ट का है। लेकिन जो आईएनजी फॉर्म होती है और जो थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस में टाइम नहीं बता सकती। मतलब आईएनजी फॉर्म अगर यूज कर रहे हो तो 100% उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ेगी, है ना। अब ये हेल्पिंग वर्ब नई चीज क्या है जो निकल करके आ गई बीच में से, वो मैं आपको यहां बताती हूँ। ठीक है, वो मैं आपको यहां बताती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स आपकी वर्ब्स का पार्ट होती हैं, ठीक है, और इनका नाम ही है हेल्पिंग। मतलब ये सहायता करने आई है सेंटेंस में, ठीक है। और ये किसकी सहायता करेंगी? ऑब्वियसली ये मेन वर्ब की सहायता करेंगी। जैसे अभी यहां पर हम इनकी हेल्प करवाएंगे, टीचिंग की और स्टडीइंग की हेल्प करेंगी ना। लेकिन क्या हेल्प करती हैं? कोई काम करवाती है आके इनका? नहीं, कोई काम नहीं कराती है। ये इनकी हेल्प करती है टाइम बताने में, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो टाइम बताने में सक्षम नहीं है।
कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो टाइम नहीं बता सकती हैं, जैसे टीचिंग नहीं बता सकता है, कमिंग नहीं बता सकता है, वॉकिंग नहीं बता सकता है, तो आईएनजी फॉर्म टाइम नहीं बता सकती है। अगर आईएनजी फॉर्म टाइम नहीं बता सकती है तो कोई तो उसकी मदद करेगा ना कि वो टाइम बता दे, तो उसकी मदद करेंगी हेल्पिंग वर्ब्स। कौन करेंगी? हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने 2 पार्ट्स में लिखी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी 2 कैटेगरी की होती है। पहली कैटेगरी क्या होती है हेल्पिंग वर्ब की? जिसे आप बोलते हो कि यार ये सिंपल हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल है बेचारी, रिजिड नहीं है, एडजस्ट कर लेती हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, ये सिंपल है। दूसरे क्या है? दूसरे बड़े खड़ूस हैं, ये है मॉडल्स। दूसरे क्या है? दूसरे हैं मॉडल्स, ये बहुत ही खड़ूस है, ये रिजिड है। रिजिड मतलब ये अकड़ू हैं, ये नहीं बदलते हैं, ये बेचारी सिंपल नेचर की हैं, बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं अभी देखोगे। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है सिंपल और मॉडल्स 2 तरह की है। तो जो सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है इज एम आर, आपकी होती है वॉज वर, है ना, आपकी होती है बी, बीन और बीइंग। ये आपकी सिंपल हेल्पिंग वर्ब होती है ना। ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। दूसरा है आपका हैज, हैव और हैड, ये दूसरा पेयर है। 3 पेयर होते हैं सिंपल हेल्पिंग वर्ब के। और तीसरा पेयर है डज, डू और डिड। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं पूरी की पूरी इंग्लिश में कितनी सिंपल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो आप मुझे बताएंगे कि मैडम 3 बंच में यूज होती है। किस में यूज होती है? 3 बंच में यूज होती है। कौन कौन से बंच में? एक इज एम आर, एक हैज हैव हैड और एक डू डज डिड। सिर्फ 3 ही पेयर है, 3 बंच हैं हेल्पिंग वर्ब्स के। सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स के 3 बंच हैं। एक इज एम आर, वॉज वर, बी, बीन, बीइंग, ये एक बंच है। दूसरा है हैज हैव और तीसरा है डू डज डू डिड। ठीक है, ये सिंपल है। दूसरे क्या है? जैसे मैंने बताया कि दूसरे जो है वो मॉडल्स हैं, ये थोड़े से रिजिड होते हैं। रिजिड होते हैं नेचर के, यानी कि अकड़ू होते हैं। अब ये कैसी अकड़ दिखाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अकड़ू जैसे विल है, वुड है, कैन है, कुड है, ये मॉडल्स हैं। जो भी लिख रही हूँ लिखते चले जाइएगा, ये मॉडल्स है। अभी मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ, सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए कुछ चीजें बता रही हूँ। अभी मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाऊंगी थोड़ी देर से। मे है, माइट है, नीड टू है, डेयर टू है, यूज्ड टू है, ought to है, मस्ट है। ये आपके टोटल ओवरऑल मॉडल होते हैं, मॉडल्स होते हैं। शैल शुड भी होता है इसी में, शैल और शुड, वो भी लिख लीजिएगा, यहां लिख देती हूं। ठीक है, तो टोटल जो नंबर ऑफ मॉडल्स आपके होते हैं वो ये होते हैं जो आपके सामने लिखे हैं। विल, वुड, दो, कैन, कुड, मे, माइट, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, ठीक है, ought to, must, shall और should। टोटल ओवरऑल जो मॉडल्स होते हैं वो आपके ये होते हैं। पूरी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब का पार्ट बस इतना ही है जो आपकी आंखों के सामने लिखा है। पहला सिंपल और दूसरा मॉडल्स। ठीक है, अब जब दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं और दोनों ही टाइम को बताते हैं, तो हमने इन्हें अलग अलग क्यों बोला है कि ये सिंपल है, ये मॉडल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल जो होते हैं ना, ये बहुत ही एडजस्टेबल नेचर के लोग होते हैं। एडजस्टेबल नेचर के लोग मतलब ये कह रहे हैं कि भाई मैं हेल्पिंग वर्ब हूं, ठीक है, लेकिन अगर कभी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, मैं हेल्पिंग वर्ब हूं, मैं मेन वर्ब की सहायता करूंगी, मदद करूंगी मेन वर्ब की। कैसे मदद करूंगी? टाइम बताने में। जैसे मैंने बोला आई टीचिंग यू, तो मैं यहाँ एम लिख सकती हूँ, आई एम टीचिंग यू। तो एम ने मदद की ना टीचिंग की, टाइम बताने में, कि एम लगाया तो प्रेजेंट जाएगा सेंटेंस। एम नहीं लगाया, वॉज लगाया तो सेंटेंस पास्ट जाएगा। वॉज नहीं लगाया, विल भी लगाया तो सेंटेंस फ्यूचर माना जाएगा। मतलब टीचिंग का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ एक्शन बता रही है। लेकिन जब मैं हेल्पिंग वर्ब बदल रही हूं तो सेंटेंस में टाइम चेंज हो रहा है। सेम यहां पर भी है। यू आर स्टार्टिंग, प्रेजेंट है। यू वर स्टार्टिंग, पास्ट है। यू विल बी स्टार्टिंग, फ्यूचर है। तो जहां पर भी आप टाइम को चेंज करते हो, टाइम को चेंज करते हो, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, तो वहां पर आपकी सिचुएशन चेंज होती जाती है। टाइम को चेंज करते हो, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हो तो टाइम चेंज होता जाता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या है? ये टाइम बताती हैं, लेकिन ये अच्छी है, सिंपल है। ये कह रही है कि भाई ठीक है, मैं ना
टाइम बताती हूं, लेकिन सपोज कि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब ही नहीं है, तो मैं वहां पर मेन वर्ब भी बन जाऊंगी, मतलब मैं दोनों रोल प्ले कर लूंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने सेंटेंस बोला आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर इस सेंटेंस को जो मैंने लिखा है, इस सेंटेंस को जो मैंने लिखा है, इसमें एम का यूज सही है कि गलत है? आई एम इन दी क्लास, मैं क्लास में हूं, तो यहां पर जो एम का रूल है वो सही है कि गलत है? एम का यूज, मैं क्लास में हूं, आई एम इन दी क्लास, तो एम सही है कि गलत है? हाँ, यही तो टेंस क्या होता है, वर्ब से ही तो बनता है बेटा। सही है। अब देखो यहां पर एम कैसे काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह कि मेन वर्ब की तरह? एम यहां पर कैसा काम कर रहा है? एम यहां पर टाइम बता रहा है? नहीं, टाइम नहीं बता रहा है, होना बता रहा है, होना। आई एम इन द क्लास, में क्लास में हूं। तो जैसे आपने देखा ना कि सेंटेंस में एक ही वर्ब है और वो है एम, तो एम यहां पर मेन वर्ब बन रही है। क्या बन रही है? मेन वर्ब बन रही है। तो जब ये मेन वर्ब बनती है ना, तो इसका मतलब होता है होना। तो मेरा होना बता रही है कि मैं क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास। ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहां पर मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। अब हेल्पिंग वर्ब कब मानोगे? जब ये सेंटेंस ऐसा लिखा होता। कैसा? मैंने बोला आई एम कमिंग, मैं आ रही हूं, आई एम कमिंग इन टू द क्लास। मैं कहाँ आ रही हूं भैया? मैं तो क्लास में आ रही हूं, आई एम कमिंग इन टू द क्लास, आई एम कमिंग इन टू द क्लास। तो जैसे आपने देखा कि सेंटेंस में मैंने लिखा आई एम कमिंग इन टू द क्लास, तो यहां पर एम के बाद मेन वर्ब लिखी हुई है, क्या? कमिंग। तो कमिंग यहां पर मेन वर्ब है, और जब कमिंग यहां पर मेन वर्ब है तो एम यहां पर क्या माना जाएगा? हेल्पिंग वर्ब माना जाएगा। मतलब मैं ये कह रही हूं कि ये जितनी भी वर्ब यहां लिखी हैं, ये सारी की सारी वर्ब्स यहां से लेके यहां तक, सिंपल की कैटेगरी की हर वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। हेल्पिंग वर्ब तो वो है ही, लेकिन जरूरत जब भी पड़ेगी वो मेन वर्ब भी बन जाएगी कि भाई मैं हूं, मैं मेन वर्ब बन जाती हूं, एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई एम या आई हैव बॉट अ पेन, इस सेंटेंस में बताओ हैव क्या है? फिर मैंने बोला आई हैव अ पेन, इस सेंटेंस में बताओ कि हैव क्या है? आई हैव बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा है, और आई हैव अ पेन, और मेरे पास एक पेन है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। आई हैव बॉट अ पेन हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट में और दूसरे में मेन वर्ब है। बिल्कुल, देखो क्योंकि बॉट यहां पर मेन वर्ब है और मेन वर्ब के पहले हैव आया, तो हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगा। आई हैव बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा है। फिर मैंने बोला आई हैव अ पेन, अब मैं ये कह रही हूं कि मेरे पास एक पेन है। ठीक है, तो हैव यहां पर पोजीशन बता रहे कि कोई चीज जो कि मेरे पास है। आई हैव बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा है, और आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहां पर जब बी की फॉर्म्स मेन वर्ब की तरह काम करती हैं तो ये होना बताती हैं, मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। तो हैव की फॉर्म्स मेन वर्ब की तरह काम करती हैं तो ये पोजीशन बताती हैं। पोजीशन मतलब कोई चीज किसी के पास है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। दे हैव नॉलेज, उनके पास नॉलेज है। तो हम ये बताते हैं कोई चीज जो किसी के पास है, पोजीशन बताते हैं। या फिर हैव एक और मीनिंग बताता है, लेने या खाना। लेने या खाने के सेंस में भी ये मेन वर्ब की तरह यूज होता है। जैसे मैंने बोला कि आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, तो हैविंग जो मैंने यूज किया ना ये मेन वर्ब है, क्योंकि हैविंग के पहले क्या लगा है? एम लगा है। तो एम हेल्पिंग वर्ब है और हैविंग मेन वर्ब। तो ये जो हैव की फॉर्म्स है ना ये मेन वर्ब की तरह यूज होती है। हम इनमें दो तरीके से यूज करते हैं, या तो ये किसी के पास कोई चीज होना बताती है या फिर ये लेना या खाने के लिए यूज होती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आई हैव टी, मतलब मैंने ले ली है, चाय ले ली है मैंने। ठीक है, तो ये यूज होती हैं। लेकिन मॉडल्स रिजिड हैं। रिजिड क्या है? ये क्या कह रहे हैं? भाई मुझे तो मेन वर्ब चाहिए, मुझे तो ला के दो कहीं से भी मेन वर्ब, मैं बिना मेन वर्ब के यूज नहीं होऊंगा। जैसे मैंने बोला आई विल देयर, ऐसा सेंटेंस मैंने बोल दिया तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्यों?
क्योंकि मॉडल्स तो रिजिड हैं, और रिजिड है मतलब ये क्या कह रहे हैं, मुझे मेन वर्ब दो। सो आई विल बी देयर, मैं वहाँ होंगी। आई विल रीच देयर, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। ठीक है, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगी। तो कोई भी मेन वर्ब आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी। अब वो बी हो, वो रीच हो या गो हो, कोई भी मेन वर्ब हो, लेकिन आपको मॉडल के बाद मेन वर्ब देनी पड़ेगी। कोई भी मेन वर्ब हो लेकिन मॉडल के बाद देनी पड़ेगी। तो ये जितने भी मॉडल्स हैं, ये सारे के सारे मॉडल्स एक नंबर के अकड़ू हैं। इनको अपने बाद मेन वर्ब चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल नेचर की नहीं, एडजस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स बेचारी एडजस्ट कर लेती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी है। तो जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगी तो इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं लगी होगी। अगर मेन वर्ब लगी है तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। यहां तक कितने लोगों को नहीं समझ में आया, एक बार मुझे बताएंगे। अभी भी हम बेस ही बना रहे हैं, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ बेस बना रही हूं आपका कि कौन कौन सी वर्ब कैसे काम करती हैं, सिर्फ ये बताया है मैंने। अभी मुझे ये बताइए कि यहाँ तक किसी को कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे समझ नहीं आया हो तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर क्लियर है सभी लोगों को तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही इंटेलिजेंट हो तुम सारे। अब हम एक बात मैंने जो आपको फर्स्ट जब मैंने वर्ब स्टार्ट किया था तब से बोली थी, वो आपको शायद याद हो। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जितनी भी मेन वर्ब होती हैं, जितनी भी मुख्य क्रिया होती है ना, वो 5 पार्ट्स में विभाजित हो जाती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। याद है सभी को? मैंने आपको बोला था जितनी भी मेन वर्ब होती है ना वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, 5 पार्ट्स में। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये जो फर्स्ट फॉर्म्स, ये जो बी की फॉर्म है, ये जो बी की फॉर्म है ये मेन वर्ब की तरह काम कर सकती हैं। फिर मैंने बोला ये भी मेन वर्ब की तरह काम कर सकती है। फिर मैंने बोला ये भी मेन वर्ब की तरह काम कर सकती है। और अगर ये मेन वर्ब की तरह काम कर सकती हैं तो इनकी भी 5 फॉर्म्स होंगी, क्योंकि हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी इनडायरेक्टली कि हम हमेशा जब भी कंफ्यूजन होता है ना, हमारे पास ये पूरा बंच है। जैसे हमारे पास है इज एम आर, हमारे पास है वॉज वर, हमारे पास है बी, हमारे पास है बीन, हमारे पास है बीइंग। अब मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें से फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? जैसे कि कम, राइट, प्ले, ऐसी फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसमें से कौन सी फर्स्ट फॉर्म है? तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे कि हमें नहीं पता कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, या फिर बोलोगे मैडम इज एम आर है फर्स्ट फॉर्म। नहीं, अभी मैंने आपको शायद इनडायरेक्टली एक ट्रिक बताई थी कि जिसमें आईएनजी फॉर्म लग सकती है ना वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। मैंने आपको बताया था कि जैसे गो में आईएनजी लगता है तो गोइंग हो जाता है, टीच में आईएनजी लगता है तो टीचिंग लगता है, हो जाता है। कभी भी टॉटिंग नहीं होता, कभी भी गॉनिंग नहीं होता, हमेशा गोइंग होता है। तो फर्स्ट फॉर्म किस में लग रही है? वेरी गुड दीपक, फर्स्ट फॉर्म किस में लग रही है? बी में। तो बी आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। बी आपकी कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म। अब बी में आईएनजी लगा दोगे, बी हो जाएगी फोर्थ फॉर्म, बीइंग, है ना? यहां तक क्लियर है सभी को? अब टू क्यों लगा रहे हो? बी है सिर्फ, बी, टू मत लगाओ, टू की तो बात ही नहीं कर रही हूं मैं। अब पास्ट कौन बताता है? वॉज और वर पास्ट बताता है। ठीक है, तो वॉज हो गया आपका, वर हो गया, ये पास्ट हो गया। बीन क्या है? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब बचा क्या आपका? आर या इज, वो आपकी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाएगा। आर या इज ये आपकी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाएगा। 5 फॉर्म्स नहीं याद होती हैं, कैसे याद करें? पढ़ना पड़ेगा, याद हो जाएगा। एंड रीडिंग करना शुरू कर दो। आज कितने बच्चे हैं जो सुबह वाले सेशन में आए थे, 9 बजे वाले सेशन में? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बताएंगे कि हाँ हम आज सुबह के सेशन में आए थे। कितने बच्चे हैं जो सुबह के सेशन में आज आए थे? नौ बजे वाले कोई भी नहीं आया था, है ना? एक लड़की आई थी, उसका नाम
मुझे याद नहीं है, वो नई आईडी से आएगी, है ना। तुम लोग आए नहीं थे। अब फिर तुम लोग पूछते हो कि हम क्या करें, तो अब मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं है, तुम्हें आना ही नहीं है। रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में, कितने साल बाद देखोगे, आधा दिन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, शाम ही हो गई है, तो उसको देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना और पॉसिबली ट्राई करो कि लाइव अटेंड करो, ठीक है। तो वो आपका 1 स्टेप सॉल्यूशन है। तो बात तो वहीं खत्म हो जाती है। अगर तुम आ ही नहीं रहे हो तो फिर तुम कितने सीरियस हो, तो वो चीज समझ आ रही है। चलो, हैज, हैव और हैड, इन तीनों में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है बताओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी इन तीनों में से? हैज होगी फर्स्ट फॉर्म, हैव होगी या हैड होगी? कल से आना, हाँ वाईटी में। वेरी गुड दीपक। कौन सी है फर्स्ट फॉर्म? हैव, क्योंकि हैव में आईएनजी लग सकता है, तो जिसमें आईएनजी लग सकता है ना वो फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हैविंग फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी हैव फर्स्ट फॉर्म है गाइस, है ना, हैव फर्स्ट फॉर्म है। आईएनजी लगा दोगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, तो हैविंग फोर्थ फॉर्म है। पास्ट के लिए सेकेंड फॉर्म हैड है, पास्ट पार्टिसिपल हैड है, और हैज आपकी फिफ्थ फॉर्म है। तो हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ये आपकी 5 फॉर्म्स हो गई, ठीक है। और लास्ट क्या हो गया? डू, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, इसको भी लिख लेना, डू की 5 फॉर्म्स। तो ये ओवरऑल आपकी वर्ब्स हैं, है ना। अब मैं इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से बता देती हूं आपकी पीडीएफ से। मैंने आपको ये पढ़ाया है कि वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हेल्प करती है, किसकी हेल्प करती है? मेन वर्ब की। क्या हेल्प करती है? टाइम को बताने में। हेल्पिंग वर्ब 2 तरह की होती हैं, सिंपल और मॉडल्स। मैंने दोनों बता दिए कि सिंपल क्या है, मॉडल्स क्या है। मेन वर्ब 5 तरह की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब्स बताई कि इसके 3 बंच होते हैं, ये बी की फॉर्म्स, ये हैव की फॉर्म्स, ये डू की फॉर्म्स। जो तुम कह रहे थे ना साफ लिखो, साफ लिखो, साफ लिखो, इसलिए नहीं लिख रही थी, हर चीज प्रिंटेड फॉर्मेट में है, ठीक है। और ये टोटल आपके मॉडल्स होते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस बता चुकी हूं, ये रिजिड है, ये रिजिड नहीं है, ये चेंज हो जाती है, मेन वर्ब भी बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है। फिर हम आए मेन वर्ब पे। फिर मैंने बोला मेन वर्ब 5 तरह की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी की सारी आपकी मेन वर्ब है। हर एक वर्ब जैसे गो है, ऐड है, सिट है, ब्रिंग है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। इसका पास्ट भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। कुछ वर्ब होती हैं जो टाइम नहीं बता सकती, तो ये हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेकर टाइम बता देती है। तो मैंने आपको बस अभी इतना पढ़ाया, यहां तक क्लियर है सभी को? 7 बार नीलम। सूरज, दिवाली निकल जाने दो, सारी सब्जेक्ट की क्लासेस लगेंगी, है ना। दिवाली मनाओ तुम भी और मनाने दो टीचर्स को भी। अभी आपकी एक क्लास लगती, फिर 50 दिन की छुट्टी होने से बेहतर है कि आपका ये वाला टाइम निकल जाए, आप भी इंजॉय करो, और उसके बाद हम क्लासेस एक साथ लगाएंगे। इंग्लिश की भी अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो नेक्स्ट थर्सडे रहेगी। हैप्पी दिवाली एवरीवन, है ना, सभी को हैप्पी दिवाली। खान सर, नहीं बेटा इस बैच में खान सर क्लास नहीं लेंगे। हैप्पी दिवाली छोटू, नाम तुम लोगों के बड़े अच्छे अच्छे हैं। चलो, अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, यहां से मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाली हूँ रूल्स। मतलब ये पूरा की पूरा मैंने आपको क्यों पढ़ाया है, ये पूरा का पूरा मैंने आपको क्यों पढ़ाया है, अब मैं आपको यहाँ पर रूल बताने वाली हूँ इससे रिलेटेड। यानी कि इस रूल को पढ़ने के लिए हमने अभी ये जो 40 मिनट मेहनत की है ना, वो सिर्फ यहाँ से रूल्स पढ़ने के लिए की है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स को। तो पहला रूल मैं आपके सामने लिख रही हूँ, जो कि ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि व्हेन मॉडल्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, अगर पूरी की पूरी इंग्लिश में कभी भी मॉडल का यूज होता दिखाई देता है,
मॉडल का यूज होता दिखाई देता है शुड बी फॉलोड बाय, तो वो हमेशा फॉलो करेगा प्रेजेंट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं पूरी की पूरी इंग्लिश में कभी भी अगर आप मॉडल लगाते हो, ठीक है, मॉडल लगाते हो, मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं। पूरी इंग्लिश में अगर मॉडल यूज होता है तो इनके बाद जो भी वर्ब आती है ना वो हमेशा बेस फॉर्म में आती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। कभी भी मॉडल के बाद सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म नहीं लगा सकते। यू कैन गो, वेरी गुड, तो कैन मॉडल है, हम गो लगाते हैं। कभी हम ऐसा बोलते हैं यू कैन गॉन, यू कैन गोज, यू कैन वेंट, नहीं बोल सकते, ठीक है। हैप्पी दिवाली नीलम, सूरज, सभी लोगों को, है ना। दिवाली के बाद सब पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ तो अभी मिल रहा होगा ना, पीडीएफ तो मिल रहा है अभी, हाँ पीडीएफ तो आपको मिल रहा है, अभी ही मिल रहा है, कल का पीडीएफ भी मिल गया होगा। जो आप क्लास देखते हैं, क्लास को जब आप स्क्रॉल करोगे ऊपर तो नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आता है, तो डेली ना पीडीएफ वहाँ पर आपको अपडेट हो जाता है, जो भी क्लास चलती है उसका पीडीएफ वहाँ पर अपडेट हो जाता है, तो आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो डेली बेसिस पर, ठीक है। आ रहा है कछु समझ में, डेली का पीडीएफ मिल जाता है, अभी मिल नहीं रहा है, तुम्हें नहीं मिलेगा, अब तुम कल देखना, क्लास के बाद देखना, ठीक है। क्लास खत्म होगा उसके बाद स्क्रॉल करना, नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, उस उधर से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलो कुछ क्वेश्चन के आंसर्स करो, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे फटाफट। जैसे अगर मैंने बोला यू शुड डन दिस टास्क, यू शुड डन दिस टास्क, फिर मैंने बोला शी कैन प्लेड, शी कैन प्लेड विथ, शी कैन प्लेड, फिर मैंने बोला आई विल टोल्ड यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, आई विल टोल्ड यू एवरीथिंग, फिर मैंने बोला शी विल बीइंग देयर बाय 9 o'clock, वो 9 बजे तक वहां होगी, शी विल बीइंग देयर बाय 9 o'clock। चलो आंसर्स बताओ फटाफट मुझे कमेंट करके कि कौन सी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पिंकू हैप्पी दिवाली बेटा। हाँ क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आई शुड डन दिस टास्क, मुझे ये टास्क करना चाहिए। तो जैसे ही देखते हो ना मॉडल है, तो डन तो कौन सी फॉर्म होती है, डन तो थर्ड फॉर्म होती है, हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, तो आई शुड डू दिस टास्क, मुझे ये टास्क करना चाहिए, आई शुड डू दिस टास्क। फिर मैंने बोला शी कैन प्लेड, अच्छा कैन के प्लेस पे कुड भी होता ना, तो कुड भी मॉडल है, ये मत सोचना कि पास्ट का मॉडल है मैडम तो हम प्लेड क्यों ले, है ना, तो हम प्लेड ले सकते नहीं, तो शी कैन क्या है, मॉडल है, तो मॉडल के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होती है, तो शी कैन प्ले, शी कैन प्ले। फिर मैंने बोला आई विल टोल्ड यू एवरीथिंग, मैं ना तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, आई विल टोल्ड यू एवरीथिंग, तो याद रखिए टोल्ड नहीं होता है क्योंकि विल मॉडल है,
और हमें मॉडल के बाद चाहिए फर्स्ट फॉर्म, तो थर्ड तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। तो आई विल टेल यू एवरीथिंग, आई विल टेल यू एवरीथिंग, टोल्ड नहीं होगा, टेल होगा। फिर मैंने बोला शी विल बीइंग देयर बाय 9 o'clock, वो 9 बजे तक वहां होगी। तो विल क्या है, मॉडल है। और अभी मैंने आपको बताया कि बीइंग यानी आईएनजी फॉर्म, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। तो कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो बीइंग की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बी, ठीक है। तो शी विल बी देयर बाय 9 o'clock, वो 9 बजे तक यहां होगी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। अगर मैंने बोला कि स्मोकिंग she will has to pay for this, उसे ना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। she will has to pay for this, correct or not? she will has to pay for this। देखो she के साथ तो हम has ही लगाते हैं, अगर will नहीं होता तो she has to pay for this होता, क्योंकि she के साथ तो has आता है। बट क्योंकि बीच में क्या आ गया, विल, विल क्या है, मॉडल। तो मॉडल अगर आ जाता है तो वो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है। तो ये होगा शी विल हैव टू पे फॉर दिस, शी विल हैव टू पे फॉर दिस, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शी विल हैव टू पे फॉर दिस, शी विल हैव टू पे फॉर दिस। तो मॉडल अगर पूरी की पूरी इंग्लिश में कभी भी यूज होता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला शी कुड kept my promise, करेक्ट है ये, she could kept my promise, करेक्ट और इनकरेक्ट, kept हो सकता है, नहीं, could क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो she could keep my promise, she could keep my promise। तो मॉडल पूरी की पूरी इंग्लिश में कभी भी आता है अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो she could keep my promise, ठीक है, क्लियर। अब एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। इट मे रेनिंग टुडे, शायद आज बारिश हो। इट मे रेनिंग टुडे, शायद आज बारिश हो, करेक्ट और नॉट, समझ में आ रहा है, दैट्स गुड। इट मे रेनिंग टुडे, हाँ शी के साथ हैज लगता है, लेकिन क्योंकि विल आ गया मॉडल, तो मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। नोटिफिकेशन, शाहिदा मैं कल से तुम्हारे घर पे इनविटेशन कार्ड भेज दूंगी कि क्लास शुरू हो गई है, आ जाओ। तुम्हें खुद पता होना चाहिए क्लास का टाइम क्या है। अब तुम्हें नोटिफिकेशन भी चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर तुम जाती तो वो तुम्हें डेली कॉल करके बताते कि बेटा आ जाओ क्लास है। इट मे रेनिंग टुडे, मे क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। बी क्यों लगा रही हो सूरज, बी तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए मॉडल के बाद, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए मॉडल के बाद, ठीक है। तो आई होप कि अभी हमने एक ही रूल पढ़ा है ना, क्योंकि दूसरा रूल अगर मैं खोलती हूँ तो वो बहुत ही बड़ा है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि थर्सडे को नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा पूरा सेशन। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई योर कमेंट्स, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच संगीता, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इससे आगे के रूल्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो